अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में आप सबको खुशामदीद। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है इलेक्ट्रोलिसिस की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। इसमें हम दोबारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है हम दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो कार्बन के इस्तेमाल करेंगे। कार्बन इलेक्ट्रोड जो है ये हमारे पास ग्रेफाइट के रॉड होते हैं, जो कि आप वो बड़ी बैटरी वाले सेल जो होते हैं उससे निकाल भी सकते हैं। अगर कोई सेल ख़राब हो चुका है तो ये उससे आपको मिल जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम उसी तरह एक बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल बैलेंस होगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कॉपर सल्फेट की कुछ मिकदार चाहिए होती है, जो कि ब्लू कलर का केमिकल है, और उसको कुछ पानी में ऐड करें, हल कर लें, उसको डिज़ोल्व हो जाएगा खुद ही, और आपके पास ये कुछ ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। हमारे पास मल्टीमीटर है और इससे हम करंट मेजर करेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। और ये कोई भी अडाप्टर ले लें जो कि आपको 4-5 वोल्ट डीसी के प्रोवाइड कर सके। बैलेंस जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने से पहले जो है हम इस ग्रेफाइट का या इस कार्बन का, जिसको हम एज ए कैथोड इस्तेमाल करेंगे, इसका वेट करेंगे। और वेट इसका वेट करने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस जब हम स्टार्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद दोबारा इसका वेट करेंगे। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है कैथोड के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं कि हमारे पास जो इसका प्रोसेस होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस का। तो जब भी हम कॉपर सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो दो आयंस में डिवाइड हो जाता है। कॉपर जो है उसके ऊपर +2 साइन आ जाता है, और सल्फेट जो है वो -2, यानी सल्फेट आयन जो है वो -2 बन जाता है, सल्फेट -2। अब कॉपर पर चूंकि +2 आ चुका है तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और सल्फेट चूंकि नेगेटिव है तो ये जो है हमारे पास एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब सल्फेट जो है, चूंकि हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोड जब आपके पास होते हैं तो सल्फेट रिएक्ट नहीं करता ग्रेफाइट के साथ। इस सूरत में सल्फेट आयन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और एनोड के ऊपर जो है आपके पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। तो चूंकि सल्फेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एसिडिक होता जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि इसकी कनेक्शन कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है। ये हमारे पास जो है मीटर को हम वोल्टेज पर लगा लेते हैं। ये हमारे पास एनोड होगा और ये हमारे पास कैथोड होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीटर पर 5.26 डीसी वोल्टेज जो है वो शो हो रहे हैं। अब हम इन इलेक्ट्रोड्स की कनेक्शन करेंगे। ये इलेक्ट्रोड जो है इसको मैं कैथोड बनाना चाहता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कैथोड के ऊपर जो है कॉपर डिपॉजिट होगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं इसका वेट मालूम करता हूँ कि इसका वेट कितना है इलेक्ट्रोलिसिस से पहले। फाइव पॉइंट 13 ग्राम जो है हमारे पास शो हो रहा है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं, और कनेक्शन ये होगा कि कैथोड जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, और एनोड जो है हम इस मल्टीमीटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ताकि हम चेक कर सकें कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो हम इसकी कनेक्शन कर देते हैं।
मीटर को हम करंट की मेजरमेंट पे लगा लेते हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है 0.18 या 17 मिली एम्पियर जो है वो फ्लो कर रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से। तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है इसके। अगर आप इसमें ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास कैथोड है, इसके ऊपर जो है कॉपर डिपॉजिट होगी। ये हमारे पास एनोड है, यहाँ से अगर आप देखें तो बबल भी निकल रहे हैं और इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। तो इस तरह हम करते हैं कि ये प्रोसेस हम कोई 10-15 मिनट के लिए चलाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। तो दोस्तों हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ये प्रोसेस ने ले लिए हैं। अब देखते हैं कि कुछ कॉपर वगैरह डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे कि नहीं। तो ये हमारे पास कैथोड है, इसको निकाल लेते हैं। वाह, आपको नज़र आ रहा होगा कि कैथोड जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। ये ब्राउन मटेरियल जो इसके ऊपर लग चुका है ये हमारे पास वो कॉपर है जो कि इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है। तो इसको ज़रा सा चेक कर लेते हैं। ये कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका दोबारा वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। इस वक्त बैलेंस जो है वो हमको शो कर रहा है तकरीबन 5.30 ग्राम। 5.13 ग्राम था इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो है ये 5.30 ग्राम हो चुका है। तो 0.17 ग्राम जो है वो हमें वैल्यू डिफरेंस आ रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है हमारे पास 0.17 ग्राम जो है वो कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी शामिल हैं तो इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा है। अगर आप एक्चुअल वेट मालूम करना चाहते हैं कॉपर का तो इसके लिए आपको यह ड्राई करना होगा किसी ओवन में या सनलाइट में। आप इसको ड्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका वेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसको हमने जो कैथोड इस्तेमाल किया था। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस पेश कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।